द नंबर ऑफ कॉल्स आई एम गेटिंग पर डे, जो प्री अप्रूव्ड लोन है, ले लो ले लो ले लो, मतलब इट्स सो अनोइंग। इनको पता कैसे चलता है यार हम पे पैसा नहीं अरे बट इनको इतना नंबर लीक हो रहा है ना, इतना नंबर लीक हो रहा है, मतलब आई रियली वांट वो डेटा प्रोटेक्शन बिल पास करे, बहुत लीक्स हो रहे हैं। उसी कॉन्वर्सेशन में ना मेरे को बहुत मतलब ऑडियंस मारेगी इसको सुन के, बट एक क्वेश्चन पूछा गया, मतलब परसेंटेज ऑफ योर यूजर्स, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है मेल वर्सेस फीमेल का, जीरो तक का ना, जीरो तक का। हाँ। तो बोलता है प्राइमरी मेल्स, और जो फीमेल्स भी है ना वो भी हमने ऐसे फोन करके पूछा कि आप कैसे चल रहा है आपका अकाउंट एवरीथिंग, वो बोलता है मैं नहीं हैंडल करती, मेरे पति हैंडल करते, दैट इज ट्रू एक्चुअली, एंड दैट्स वेयर मतलब इट्स अ सीरियस कंसर्न इन टर्म्स ऑफ इंडिया एज अ कंट्री, क्योंकि women have this dependency of making sure that they are not taking care of their finances, but their husbands are or father is or whatever. So ये financial literacy हम कितना बात करते हैं कि let's create a short course on people need to be literate about how to manage their finances, right? और वो बहुत ज़रूरी है over a period of time अगर women handle करने लगे, because ये it's a perspective mindset change, मतलब this will take a longer time. इसी पे Cred is coming up with some courses too. But I don't think ये कुछ फिक्स हो सकता है। मैं रीजन बोलता हूँ, वार्सिटी फ्री में देके अगर सिखा नहीं पा रहा है, करेक्ट, फिर तुम कुछ भी कर लो, मतलब उसने फ्री में डाल रखा है, एंड वार्सिटी इज द इजीएस्ट। करेक्ट, उसका भी उसने एक रीजन दिया कि यार हम कब आके पढ़ते हैं, जब हम पैसा बनाने लगते हैं। करेक्ट, और जब आप पैसा बनाने लगते हो तो आपको पहला थोड़ा है पब में चलो, एग्जैक्टली, बाइक खरीदो, गाड़ी खरीदो, नोबडी इज थिंकिंग अबाउट सेविंग मनी कि हाँ भाई रिटायरमेंट आएगा। करेक्ट, अब जैसे फॉर एग्जांपल ले ऑफ्स हो रहे हैं, राइट, मतलब ऐसे, मतलब दो इट्स अ वेरी मतलब सैड सिनेरियो। अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था जिसमें गूगल की एक एम्प्लॉय फायर हुई, ठीक है, वो शी वाज 8 months प्रेग्नेंट, ठीक है, तो उसने क्वेश्चन पूछा व्हाई मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो इट्स वेरी टफ, मतलब चाहे आप पे अरबों रुपया हो, करोड़ों रुपया हो, बट व्हेन यू गेट फायर्ड ये इधर लगती है। नहीं, बिल्कुल क्या कैसे कोई हाउ कैन योर मैनेजर जिसके साथ आप डेली चाय पी रहे हो, जिसके साथ मोस्टली पीपल सुट्टा पी रहे हैं, फायर कर देते हैं, राइट? तो जो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी है, राइट, इट हैज टू बी देयर इन स्कूल, वहां से आपको सीड देना ही देना है। करेक्ट, आई डोंट थिंक ये कोर्सेज पे फिक्स होगा, ये एलिमेंट्री एजुकेशन पे आना ही पड़ा है। मतलब एवरी डे अंकुर वारुकी इज टॉकिंग, एवरी डे सम अदर, देयर आर लॉट ऑफ ग्रेट चैनल्स व्हिच टॉक अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी। मतलब मैं 26-27 साल का हो गया, राइट, मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं पता था, राइट, कैसे पता चला? सीनियर से पता चला। आई गॉट इनटू दैट पर्टिकुलर सराउंडिंग, गेटिंग इनटू दैट पर्टिकुलर सराउंडिंग इज डिफिकल्ट। सो एज अ लीडर, फॉर एग्जांपल, आई मैनेज अ टीम, राइट, so I make sure that I become that leader to teach financial literacy. Correct. So it has to come inside the office culture and everything. Office culture में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग नहीं लेते हेल्थ इंश्योरेंस, हमें क्या हो जाएगा? This attitude needs to change. Life insurance नहीं, एक अच्छा पॉइंट कहा। I recall one particular instance कि मेरे इससे पहले के पहले ऑफिस में ना एक सेशन हुआ था फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है, तो वहाँ पे एक बैंकर आएगा, सो एंड सो बैंक का, मैं बैंक का नाम नहीं लूँगा, वो अथॉरिटी है, वो सूट वूट पहन के आएगा, एंड जितने बच्चे बैठे हुए हैं वो शॉर्ट्स एंड टॉप्स में बैठे हुए हैं एवरीथिंग। अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करके देखूँ, द फर्स्ट पॉइंट इज देयर इज अ बिग डिवाइड हियर ऑफ नॉन रिलेटेबिलिटी हियर, कि एक बैंकर है, बैंकर इज ये, तो मैं फील नहीं कर पा रहा उसको, ठीक है, सडनली उसको चेंज कर दो, एक टोपी वाला पहना के भाई बोल के अगर वो सिखा देगा, इजीली समझ में आएगा। सेकंड, जब बैंकर बोलता है तो चक्कर क्या होता है, वो पीपीटी खोल के मैट्रिक्स दिखाता रहता है, ठीक है, करेक्ट, याद नहीं रहता लोगों को, मतलब ठीक है, मे बी मतलब जिसने 6 साल काम कर लिया कंपनी में वो उसको समझ में आ जाएगा। पहला नौकरी, आप मैट्रिक्स बढ़ा रहे हो, बोर लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है, मेक सेंस। तो पहला, इट्स नॉट कंटेंट, इट्स अ पैकेजिंग दैट हैज टू चेंज, ठीक है, एंड इसलिए मुझे लगता है लर्न ऐप इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग, ये थोड़ा विजुअल्स और ग्राफिक्स ये डाल के थोड़ा अच्छा करता है, बट स्टिल आई फील और डम डाउन हो सकता है, होना चाहिए, इट हैज टू कम इनटू द पॉप कल्चर। एंड व्हाट इज इवन मोर शॉकिंग कि चलो आप नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके ऐप भी इंस्टॉल्ड नहीं है, मतलब यू डोंट इवन हैव ऐप इंस्टॉल, चलो नहीं केवाईसी करके नहीं आ पाए, तो फर्स्ट थिंग दैट आई मेक श्योर दैट पीपल इंस्टॉल दोस 5-6 डिफरेंट ऐप्स। करेक्ट, भाई ऐप होगा तो दो, कभी आप मतलब व्हेन यू आर टायर्ड ऑफ स्क्रॉलिंग ऑन इंस्टाग्राम, टायर्ड ऑफ स्क्रॉलिंग ऑन फेसबुक, यूट्यूब, राइट, आप एक बार देखोगे यार ये कर क्या रहा है ऐप। नहीं, बट ये नहीं आ सकता, क्यों पता है, मैं अपना कोर इनसाइट बोलता हूँ ना, हाउ मेनी पीपल, और यू नो हाउ आई हैव टू पिच,
मैं क्या करता हूँ SIP कैलकुलेटर बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ 10,000 रुपये डालोगे तो करोड़पति कब बनोगे, वही शो करवाते हो ना. That's the pitch and बट that आस्क देम आफ्टर 1 month, अगर इफ यू फील कि 1 करोड़ उतना बड़ा मोटिवेशन होता, करेक्ट, मैं तो डिसिप्लिन आ गई होती. हाँ, पर इसीलिए मैं हर 15 दिन में उनसे पूछता हूँ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अरे मैंने कर दिया, इवन इफ आई हैव नॉट डन दिस. सो स्मॉल नजेस एज अ लीडर, एज अ कल्चर इन द कंपनी यू हैव टू इनकलकेट, अदरवाइज इट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट. बिल्कुल 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 बिल्कुल. नहीं एक्चुअली यू आर राइट. जब मैं ये क्यों कह रहा था कि वो बैंक वाली जो बात थी ना, वो बैंक वाला जब इंसिडेंट हुआ तो मैं लास्ट कंपनी में व्हेन आई बिकेम लीडर आई जस्ट मेड श्योर कि मैं एक सेशन लेता हूँ, ठीक है. और मैंने सबको पूछा कि किसने इंश्योरेंस ले रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या है. एंड आई अंडरस्टूड कि ठीक है, सबने ना ब्लॉकचेन सुना हुआ है, सबने क्रिप्टो सुना हुआ है एंड ऑल, किसने इंश्योरेंस की कीमत नहीं सुनी हुई एंड एवरीथिंग. तो सबको सिखाया एंड एवरीथिंग. बट उनमें से मतलब 15 लोगों को सिखाया, 2 लोगों ने लिया, और वो भी बहुत फाइट मारने के बाद 2 महीने बाद लिया, ठीक है. देन आई केप्ट ऑन थिंकिंग कि व्हाट इज दैट थिंग दैट इज स्टॉपिंग देम एंड एवरीथिंग. एंड देन आई केम टू नो, एक है लेजीपंती, ठीक है, that is on next level. Right. Second is a lack of motivation of something which I don't know, which is this. For some reason 1 crore is not motivating enough. I don't know why. ठीक है. Makes sense. I can say it for myself also. It is not that motivating. पता नहीं क्यों. जब कोई बोलता है तो मजा आता है, but next day हट जाता है. And hence what I feel, ये वाले behavior के लिए ना only one thing makes sense. कि ये जो जितने भी नए वाले फिनटेक्स हैं ना, नियो बैंक्स लाइक जुपिटर हो गया, FI मनी हो गया, और कौन कर रहा है सेम चीज़, रिवॉल्यूट बाहर करता है, मुझे बाकियों का नहीं पता. ये तो ज़बरदस्ती वाला चीज़ है ना कि पॉट वाला सिस्टम एक है, IND मनी का भी है कि रोज 50 रुपीज़ यू ऑटोमेट एंड छोड़ दो. वो रोज 50 रुपीज़ कटता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा. दिस इज द ओनली थिंग. ज़बरदस्ती काट काट के ना लोगों से करवाओ, काम करेगा. एंड देन आई हैव सीन प्रोडक्ट मैनेजर्स डूइंग इंटरेस्टिंग स्टफ लाइक FI या जुपिटर में कहीं पे तो एक है, मुझे याद नहीं आ रहा, या IND मनी में, जैसे कि इन्वेस्ट 50 रुपीज़ राइट नाउ इज इक्वल टू 1/4 प्राइस ऑफ अ पिज्जा. सो दे हैव टू टॉक इन योर लैंग्वेज. 1/4 प्राइस ऑफ बिरयानी. नहीं तो नहीं चमकता है, नहीं तो नहीं चमकता कि भाई ये तो बिरयानी खा लेता है 500 रुपये का, ये तो कुछ भी नहीं है. करेक्ट. बिकॉज अगर आप देखो, एक लेट्स से जो जेनजी और जेनजी के बाद वाली जो ऑडियंस है, जेनजी ऑडियंस है, एवरीबडी यूज्ड टू पब्स, एवरीबडी यूज्ड टू दैट कल्चर, राइट. आप जाते हो, पर पर्सन कॉस्ट आ रहा है 800-1000 रुपये. तो बहुत कम बोल दिया, बहुत कम बोल दिया. अगर आप सेंसिबल पी रहे हो, आप कैब मिलाओ, जाना आना आ गया 500-600, सर चार्ज लगेगा लौटते टाइम. करेक्ट. आप जा रहे हो तो किसी के लिए पैसा दोगे ही दोगे, ऑब्वियसली. लड़के जा रहे हैं तो लड़कियों के लिए देंगे, लड़कियां जा रही हैं तो दूसरे लड़कियों के लिए देंगे. That's a very contradictory statement. That's just observation of the world. I'm not trying to be Andrew Tate or anyone. Yeah, definitely. तो वो मतलब यार करना पड़ेगा यार, otherwise it will become very very difficult as a country. क्योंकि क्या हो रहा है अभी कि जैसे रेन मैटर फाउंडेशन की बात कर रहा था उसी उसमें, दिस इज दैट फाउंडेशन व्हिच इन्वेस्ट इन अक्षय कल्पा और वो सब. हाँ, तो बेसिकली दे केम अप विद सम 20,000 क्लस्टर्स और समथिंग, और 60,000 क्लस्टर्स. आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट द नंबर ऑफ क्लस्टर्स ऑफ विलेजेस. तो बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब दिस एक्चुअली ब्लू माई माइंड. और हर क्लस्टर में शायद 8 या 10 या ऐसा कुछ, सम नंबर, इट मे बी +5 +-5, टू मेक देम सस्टेनेबल. क्यों सस्टेनेबल बनाना है? अब हो क्या रहा है, जो भी पैसा आ रहा है ना, जो भी जनरेट हो रहा है, लेट्स से आप खेती करी, आपने कुछ किया, ये किया, वो किया, आप क्या जा रहे हो, आप जा रहे हो शहर जाके वो सामान लेके आ जा रहे हो. तो बेसिकली क्या हो रहा है, गांव का पैसा शहर चला जा रहा है. तो बेसिकली अगर आप इन लॉन्ग रन देखोगे क्या होगा, जो 80-20 का प्रिंसिपल भी होता है ना, अभी भी अगर आप देखो, मैक्सिमम पैसा जो है दैट 1% ऑडियंस हैज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मिडिल क्लास, जो लोअर क्लास है उसके पास तो अभी भी पैसा नहीं है, पर मिडिल क्लास के पास भी पैसा चला जाएगा. Correct. उनके पास से पैसा चला जाएगा. ये दिस विल स्टार्ट शिफ्टिंग अपवर्ड्स. क्योंकि आप देखो, द वे वी हैव ग्रोन ओवर पीरियड ऑफ लास्ट 5 to 7 years इज सिग्निफिकेंट, राइट. नोबडी इन अ मिडिल क्लास कैन इमेजिन. उनके माइंड में अभी भी है LIC खरीद लो. आई एम नॉट अगेंस्ट LIC, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर सारा ही पैसा LIC में है, एक बार आप बैठ के अगर मैथ करोगे ना, आपको समझ में आएगा मतलब आपने कितना पैसा डुबा दिया. और वो मुझे कब रियलाइज हुआ, 100%. तो डैड ने 2-3 वो बॉन्ड्स खरीदे 2000 में. मैंने देखा
Ggovernment क्या bonds. पैसा आया है, हाँ करेक्ट, 20 साल बाद ये क्या पैसा आया है, दिस इज नॉट नथिंग। मतलब हमने वो इतना कम था पैसा तब, उन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज ह्यूज, राइट, कि और इतना पैसा आएगा 20 साल बाद। पर आज जब मैंने कहा पिताजी जहाँ के लिए वो बैंक जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, 6 महीने हमने पैसा ही नहीं लिया, वो इतना कम अमाउंट था। तो इन्फ्लेशन इज रियल, 7% है, कोई भी 7% नहीं दे रहा। समझो अगर आपका ऑफिस में भी आपको हाइक 7% मिल रही है, मतलब वो आपका कट रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते।